अग्निवीरों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान किया। सीएम धामी ने अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस के मौके पर घोषणा की कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंदर स्थापित की जा रही टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स में उत्तराखंड के अग्निवीरों को सीधी तैनाती दी जाएगी। टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स में 80 से ज्यादा युवाओं की भर्ती होगी। इस बल का प्राथमिक उद्देश्य बाघों और उनके आवास की सुरक्षा को मजबूत करना है। इससे न केवल बाघ संरक्षण प्रयासों को मजबूती मिलेगी, बल्कि अग्निवीर योजना के तहत ट्रेंड युवाओं को भी रोजगार के मौके उपलब्ध होंगे। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि भारतीय सेना में दक्ष, कौशल, हर प्रकार से रणनीतिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से दक्ष जो अग्निवीर अपनी सेवा देकर आएंगे, क्योंकि वो हर स्थिति का सही प्रकार से आकलन और हर चुनौती का सामना करने में दक्ष होंगे। उन सभी को टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स में शामिल करेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किरण माहरा ने हरिद्वार पहुंचकर मनसा देवी मंदिर में दर्शन किया और इस दौरान उन्होंने मंदिर प्रबंधन के साथ मुलाकात भी की है। भगदड़ वाली जगह पर भी गए। किरण माहरा ने सवाल उठाया और कहा कि हादसे को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। हालांकि बिजली के मीटर और बिजली की तारें हटाए जाने पर उन्होंने सवाल किया। कोई कहता है कि करंट से हुआ, कोई कहता है अफवाह से हुआ, कोई कहता है लड़ाई झगड़ा हुआ उससे हुआ। लेकिन प्रथम दृष्टिया जो देखा जा रहा है वहां से जो मीटर हटाया गया है वो मुझे लगता है क्योंकि एक जो मृतक है उनके अंकित नाम के उनके पेट में जले के निशान है, वो ऐसे नहीं हो सकते। जोशीमठ नगर क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश की वजह से नरसिंह मंदिर वार्ड के एक घर की सुरक्षा की दीवार टूट गई। लोग डरे हुए हैं। वहीं प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। प्रभावित परिवार को सुरक्षित स्थान पर ठहराया गया है। लोगों में अभी भी डर है। प्रशासन का दावा है कि अगले 20 दिनों में घर के नीचे की सुरक्षा पर दीवार को बनाकर घर को सुरक्षित किया जाएगा। 2023 की आफत के बाद अभी तक जोशीमठ नगर में सुरक्षात्मक कार्य शुरू नहीं हो पाए हैं, जिससे यहां एक बार फिर लोगों में डर है, खतरा बढ़ गया है। इनको जो है बहुत खतरा है, जो कि इन्होंने पहले भी नगर पालिका से कई बार इसकी अर्जी एप्लीकेशन दी थी और उन्होंने इस पे कोई एक्शन नहीं लिया है। और यहाँ पे जो है इनको बार बार खतरा बना है और आज कम से कम 12 बजे के करीब जो है ये टूट गया है। नितिन सिंबाल चमोली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, 2023 वाला डर लोगों के मन में है कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से जमीन धंस जाए, घर मकान ध्वस्त हो जाएं और इन्हें अपना आशियाना छोड़ना पड़े। इस वक्त प्रशासन की ओर से क्या काम शुरू किया गया है? जी, अगर जोशीमठ की बात करें तो जोशीमठ में जो स्थानीय लोगों का ये डर है ये तब तक रहेगा जब तक जोशीमठ में सुरक्षात्मक कार्य शुरू नहीं हो जाते हैं और जोशीमठ में जो वैज्ञानिक संस्थाओं की रिपोर्ट के आधार पर जो यहाँ का सुरक्षात्मक कार्य होना है वो शुरू नहीं हो जाता है, तब तक ये डर स्थानीय लोगों में बना रहेगा। हालांकि जो मंगलवार को ये हादसा हुआ है, इस हादसे के बाद प्रशासन सतर्क है। प्रशासन ने जो प्रभावित परिवार है उसको सुरक्षित स्थान पर ठहरा दिया है और उनके घर के नीचे की जो दीवार टूट चुकी है, डीएम चमोली ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, विशेष तौर पर नगर पालिका को, कि वो जल्द से जल्द इस दीवार का निर्माण कर दे। लेकिन देखिए मैंने कहा ये कोई स्थायी समाधान नहीं है। जोशीमठ के कई ऐसे घर हैं जो आज भी जर्जर स्थिति में हैं। कई वार्ड ऐसे हैं जहां कभी भी बड़े हादसे हो सकते हैं बारिश के दौरान। और अगर बारिश की बात करें तो पिछले 36 घंटों से जोशीमठ क्षेत्र में ही सबसे अधिक बारिश दर्ज की जा रही है। लगातार यहाँ पे बारिश का दौर जारी है। तो कहीं ना कहीं दरार पड़ने के बाद जो 9 वार्डों में जो लोग प्रभावित हैं उनमें कहीं ना कहीं डर है और प्रशासन को चाहिए कि वो अब इस जोशीमठ के मामले में विशेष तौर पर सतर्क रहें, क्योंकि यहाँ कभी भी पुश्ते टूट सकते हैं, मकानों को खतरा पैदा हो सकता है। हालांकि प्रशासन ने
तैयारियां की हुई हैं, जहां जहां भी कुछ बिल्कुल नुकसान नितिन, हो रहा लेकिन है प्रशासन की 2023 टीमें के बाद पहुंच रही हैं। 2025 है ये, और 2025 में भी अगर काम शुरू नहीं हो पाया है तो प्रशासन की लापरवाही तो साफ साफ दिखती है। अब दोबारा से बारिश का असर दिखने लगा है इलाके में, इसलिए लोग डरे हुए हैं। धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। इधर भीमताल झील का डैम बूढ़ा हो चला है। इस डैम से खतरा निचले इलाकों को बना हुआ है और केदारनाथ जैसी आपदा के संकट कई गांव पर इस वक्त मंडरा रहे हैं। 1882 में बने इस डैम ने अपनी लाइफ पूरी कर ली है। पिछले सालों में इस डैम से पानी का रिसाव होने लगा था तो कुछ हद तक उसे रोका गया, लेकिन खतरा टला नहीं है। हालांकि सिंचाई विभाग ने इसके स्थायी ट्रीटमेंट के लिए शासन को पत्र लिखा है और इस डैम को फिर बनाने के लिए डीपीआर बनाने की मांग की है। वीरेंद्र बिष्ट हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, ये खतरा कितना बड़ा है और दूसरी बात कि पत्रावली से बात आगे बढ़ रही है क्या? देखिए मेनका, अगर बात करी जाए तो 1882 का ये डैम बना हुआ है और ये कहा जा सकता है कि अंग्रेजों के दौर में ये बना हुआ था। लेकिन जिस तरह से पिछले सालों में वहां से पानी का रिसाव दिखा है तो एक खतरे का संकेत उसने दे दिया था। लेकिन हालांकि सिंचाई विभाग और राज्य सरकार ने इस पर ट्रीटमेंट के तौर पर ग्राउटिंग जरूर की थी, क्योंकि जो लीकेज थे उसको बचाया गया था। लेकिन जो डैम है वो खतरे की जद में पूरी तरीके से कहा जा सकता है। हालांकि सिंचाई विभाग जरूर उच्च अधिकारियों को और शासन को ये पत्र लिखकर कह चुका है कि इसकी पूरी डीपीआर तैयार करनी होगी और इसके अलावा अगर इसमें पूरा निर्माण होना है तो उस पर भी काम किया जा सकता है। लेकिन लगातार जो स्थानीय लोग हैं, ये क्षेत्र के लोग हैं, व्यापारी नेता हैं, उन्होंने भी इस पूरी मांग को लेकर राज्य सरकार को, डीएम नैनीताल को, सिंचाई विभाग को कहा है कि इस डैम पर जो भी निर्णय लेना है वो लें, क्योंकि जो निचले वाले इलाके हैं, चाहे वो हल्द्वानी से ऊपर के जितने भी इलाकों में यहाँ से सिंचाई का पानी छोड़ा जाता है या निचले इलाके में जितने भी गांव हैं, वो सब केदारनाथ जैसी तबाही की चपेट में हैं। अगर डैम की स्थिति खराब होती है, क्योंकि प्रेशर डैम पर पानी का बहुत ज्यादा होता है और खास तौर पर मानसून के दौरान ये दिक्कतें दिखती हैं। इसके अलावा अगर बात करी जाए तो जो डैम का जो नीचे वाला हिस्सा है उसमें लीकेज दिखाई देते हैं और जो लगातार जो पूरे इलाके का पानी है वो इसी डैम की पर प्रेशर देते रहता है। इसी सारी चीजों को लेके भूगर्भ शास्त्रियों ने भी इस पर अपनी रिपोर्ट दी थी और कहा था कि जो 1882 में डैम बना हुआ है वो कहीं ना कहीं अब बूढ़ा हो चुका है, यानी उसने अपनी लाइफ पूरी कर चुकी है। कह रहे हैं कि डैम बूढ़ा हो गया है, तुरंत यहाँ पर कुछ करना चाहिए, लेकिन शासन और प्रशासन के लोग हैं पत्रावली इस वक्त खेल रहे हैं, चिट्ठी खेल रहे हैं और शायद किसी बड़े हादसे का इंतजार हो रहा है। धन्यवाद आपका इस वक्त वीरेंद्र पूरी जानकारी देने के लिए। रुद्रप्रयाग से खबर, केदारनाथ यात्रा रूट पर लैंडस्लाइड हुआ। यहां गौरीकुंड से सोनप्रयाग की तरफ तकरीबन 1.5 किलोमीटर आगे पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर रास्ते पर आ गए, जिस वजह से रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है। लगातार बारिश हो रही है, रुक रुक कर पत्थर गिर रहे हैं। दोनों तरफ सुरक्षा के लिए पुलिस के जवान मौजूद हैं और ऐसे में केदारनाथ से गौरीकुंड लौट रहे यात्रियों को फिलहाल गौरीकुंड में ही रोका गया है और रास्ता खोलने के बाद ही आगे भेजा जाएगा। बारिश की वजह से मुश्किलें आ रही है, हालांकि बारिश के बीच भी यात्रियों का जोश कम नहीं है। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में बरसात के कारण लोगों की आवाजाही कठिन हो गई है। लगातार हो रही बारिश के कारण नाले पूरी तरह से उफान पर हैं। नालों के उफान पर आने से लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। लोग देखिए किस तरह से अपनी जान खतरे में डालकर यात्रा कर रहे हैं। ज़रूरी सामान लाने के लिए भी उन्हें इसी उफनते नाले को पार करना पड़ता है।